मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कई जो परतें हैं वो सुलझी भी नहीं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी पर एक बड़ी गाज गिरती हुई नजर आ रही है। वो समाजवादी पार्टी जो लगातार राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर जो चोरी हुई है, इसको बार बार खुलासा कर रही है, बार बार ये दावा कर रही है कि जांच सही तरीके से होनी चाहिए, बड़े लेवल पर होनी चाहिए, केंद्र स्तर पर होनी चाहिए। जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं कि घोटाला हुआ है, बार बार कह रहे हैं कि लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, बार बार ये कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए ये एक बड़ी वजह है। जहां चढ़ावा की बात आती है तो ये एक आस्था से जुड़ जाता है, और आस्था के साथ सिर्फ खिलवाड़ नहीं है, एक भगवान के साथ एक बड़ा धोखा भी है। अब ऐसे में अखिलेश यादव बार बार ये कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के पूर्व विधायक के घर पर ईडी का छापा होता है, और इस छापेमारी के बाद खुलकर अखिलेश यादव सामने आते हैं और ये कहते हैं कि यहाँ दो रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ जहां सब कुछ सामने है वहां ढिलाई बरती जा रही है, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है। जिस पूर्व विधायक की चर्चा हो रही है उनका नाम दीप नारायण सिंह यादव है। वे झांसी के गरोठा से पूर्व विधायक हैं, और छापेमारी ईडी की हुई है, और छापेमारी जो हुई है झांसी, कानपुर, लखनऊ में हुई है, और छापेमारी में तमाम चीजों को यहाँ पर ईडी अधिकारियों द्वारा बरामद किया गया है। और इसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ नया मोड़ आता है, और इसी से जुड़े हुए तमाम सवाल है, क्योंकि अखिलेश यादव खुलकर कह रहे हैं कि जहां छापा मारना चाहिए वहां पर नहीं छापा मारा जा रहा है, कार्यवाही नहीं हो रही है, लेकिन जहां नहीं होना चाहिए वहां पूरी तौर पर जो है निगरानी रखी जा रही है, जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, और ये पूरा मामला आय से अधिक संपत्ति का था। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मौजूद है। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? अब जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जो है वो तूल पकड़ रहा है, सपा हो या विपक्ष का कोई भी चेहरा हो, दल हो, वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, चंपत राय को घेर रहा है, बीजेपी को घेर रहा है, आरएसएस को घेर रहा है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक के घर पर ईडी का छापा क्या बताता है? देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में माहौल जो है वो चुनावी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ तमाम दल जो हैं वो नई रणनीतियाँ बना रहे हैं, तमाम दल जो हैं वो नए-नए गठबंधन की तरफ जो है अब अपने पैर जो है आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के जो पूर्व विधायक है झांसी से, इनके घर पे छापेमारी होना और लगातार 16 घंटे तक छापेमारी होना, कल सुबह साढ़े 6 बजे से रात में करीबन 10-11 बजे तक छापेमारी होना, फिर ये कहा जाना कि 10,000 से ज़्यादा दस्तावेज जो है ईडी अपने साथ लेकर गई है, और यहाँ पर फ़ोन जब्त है तमाम तरह से। ये कहा जा रहा है कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पर मामला है, हालाँकि खुलकर अभी नहीं बताया गया है कि वो मामला क्या है, क्या कोई बड़ा हेर-फेर उसमें किया गया है, आय से अगर अगर अधिक संपत्ति है, या कोई भी गबन घोटाले की संपत्ति है, या किसी भी तरह से अगर जो चीज़ें हैं वो क्या है, इसके बारे में ईडी की तरफ से अभी कुछ बताया नहीं गया है। वहीं अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले के ऊपर मोर्चा संभालते हुए कहा है कि ईडी को जहाँ पर छापा मारना चाहिए वहाँ पर छापा नहीं मार रहे, लेकिन वहाँ छापा मार रहे हैं जहाँ पर उनको जो है कहीं कुछ मिलता हुआ नजर नहीं आता, सिर्फ परेशान करने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है। यानी कि जो समाजवादी पार्टी के ये विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, हालांकि इनको लेकर जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में बनता हुआ दिखाई पड़ता है, वो सियासी तौर पे भी कहीं ना कहीं एक गंभीर रूप लेता हुआ नजर आता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सपा के पूर्व विधायक ने कहा है कि ये सारा का सारा जो मामला है सियासी मामला है, उनको परेशान करने के लिए किया जा रहा है। हम तो हर तरह से ईडी के साथ में खड़े हुए हैं, जो भी जांच वो करवाना चाहते हैं करवा लें, जो दस्तावेज उन्होंने मांगे हमने उनको दिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमें परेशान करने का जो उनका ये प्रयास है वो सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो मजबूत पार्टी है, किसी के दबाव में अच्छा नहीं सर, आएगी। यहाँ चंपत राय का जिक्र करेंगे। जी। चंपत राय पत्र जारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि पहले एसआईटी टीम की जांच पूरी हो जाने दीजिए, जी। और इसके बाद मैं कुछ बोलना चाहूंगा, वरना उसके अलावा वो मौन व्रत धारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चुप्पी साधे हुए हैं, ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीडिया से बातचीत करते हुए कई लोग सामने आ रहे हैं, जिनका ये भी कहना है कि अगर चंपत राय ने अगर चाबियां, जहां जो नोटों की गिनती होती है, जो ट्रस्ट की तमाम चाबियां हैं,
अगर वो अपने ड्राइवर को सौंप रखी हैं, हुँ, तो ये वाकई चंपत राय की भी यहाँ पर मिलीभगत नजर आती है। हुँ, लेकिन चंपत राय ये कहते हैं कि उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाए। हुँ, चंपत राय का ये कहना है सारे नियम फॉलो हो रहे हुँ, थे, उनकी ही निगरानी में सब कुछ हो रहा था। तो ये सारे गबन की चीजें कहाँ से सामने आती हुँ, हैं, ये सब कुछ निकल कर सामने कहाँ से आता है। जहां अनिल मिश्रा की बात करें, उन पर एसआईटी की टीम सबूत इकट्ठा कर लेती है और ये बताया जाता है कि लापरवाही देखी गई है, हुँ, लेकिन चंपत राय के संदर्भ में कोई भी यहाँ पर सबूत नहीं दिखाई देते हैं। तो हुँ। क्या दर्शाता है ये? देखिए, अभी तो जाँच चल हुँ, रही है, अभी तमाम चीज़ें हुँ, आना बाकी हैं और जो बात लगातार हुँ, कई लोग कहते हुए नज़र आते हैं कि देखिए, अभी तो छोटे-छोटे पदों पर काम करने हुँ, वाले लोगों को पकड़ा गया है। जी, चंपत राय को लेकर लगातार इस बात को लेकर भी चर्चा जो आपने भी कहा कि हुँ, आखिर जब वो इतने बड़े मामले को लेकर कहीं न हुँ, कहीं उसमें कह सकते हैं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए थे, जी, महासचिव थे ट्रस्ट के, हुँ, तो सब कुछ उनकी निगरानी में जब हुँ, हो रहा था, तो हुँ, आखिर अपने ड्राइवर टिन्नू यादव को इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी देने की ज़रूरत क्या क्या थी? थी? यहाँ तक कहा जाता है कि टिन्नू यादव जो है, इनका एक्सेस जो है हर जगह पर था, हर जगह हुँ, पहुँच सकते थे, कोई इनको रोक-टोक नहीं सकता था और यही वजह है कि चंपत राय के ऊपर सवाल उठते हैं कि भई हुँ, आपके ड्राइवर थे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ जो हुँ, है उनको आप सौंप देंगे, उनको आप दे देंगे और हुँ, यही बात अब निकल कर सामने आ रही है कि जो 15-15, 16-16 हज़ार रुपए महीना के मेहनताने पर काम कर रहे थे, हुँ, उनकी बड़ी-बड़ी कोठियाँ बनती हुई बन गई। दिखाई पड़ रही थी, उनके पास से लाखों रुपए बरामद तक हुआ है और अभी भी जाँच चल रही है। तो ऐसे में हुँ, सिर्फ ये बात कह देना कि चंपत राय को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, वो हुँ, माहौल कतई सही नहीं है। अभी सही और गलत का फैसला तो रिपोर्ट आने के बाद बात की। वो सामने आएगा। लेकिन जिस तरीके से अब ट्रस्ट से उनको हुँ, इस्तीफा दिलवाया गया है, जो हुँ, हालाँकि सदस्य तो हैं, लेकिन जो महासचिव का पद था, अब उनके पास वो नहीं रहा। तो बिल्कुल इसमें हैरानी की बात नहीं है कि उनकी भूमिका को लेकर भी लगातार अब बड़े सवाल उठे हैं, हुँ, लगातार जाँच हुई है और उसके बाद आप देखेंगे कि इतने दिन गुज़रने के बाद जाकर उनको उनके पद से हटाया गया है। तो ये भी गौर करने वाली बात है कि क्या जब इतने बड़े पद पर आप बैठे होते हो, आप ये कहते हैं कि भई हमने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लेकिन उन्हीं कैमरों के सामने जब लाखों करोड़ रुपए का गबन हो रहा था, जब तमाम सारी फुटेज सामने आई हैं, तब आपकी आँखें क्यों बंद थी? जी। तब आपने इन चीज़ों पे गौर क्यों नहीं किया? इस तरह के सवाल उठते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे में चंपत राय की हुँ। भूमिका अभी भी सवालों के घेरे में है। बिल्कुल चंपत राय ने बेशक ये कह दिया हो कि एसआईटी टीम की जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही वो अपनी सफाई में कुछ कहेंगे। लेकिन अभी से ही चंपत राय को लेकर ना सिर्फ विपक्ष बल्कि हर कोई सवाल खड़े कर रहा है कि बड़ी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि कांग्रेस पार्टी एक वीडियो जारी करती है जिसमें चंपत राय विष्णु का अवतार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप ये देखिए कि कहाँ कैसे तुलना कर रहे हैं और चंपत राय किसके इशारों पर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के जरिए खुलासा किया जाता है। तो ये पूरा मुद्दा अभी एक तरह से फंसा हुआ है और जांच जारी है। दूसरी तरफ ये देखना होगा कि टीम और क्या कुछ निकाल कर सामने लाती है, क्या मामला अदालती कार्यवाही के जरिए सामने आता है, क्या कुछ निकलता है, क्योंकि अखिलेश यादव के पूर्व विधायक के आवास पर ईडी की छापेमारी ये सवाल जरूर खड़े करती है कि एक तरफ तुरंत छापेमारी हो रही है तो दूसरी तरफ ढिलाई भी बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि अब क्या कुछ उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले होता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कुछ सोचते समझते हैं, हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद।